सो फ्रेंड्स, आपने कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज को जरूर सुना होगा या बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा। इट मींस जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। इट मींस जैसे कि हम कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं या कोई भी स्पेलिंग, कोई भी वर्ड हम जब उसमें टाइप करते हैं तो वो उस वर्ड को नहीं समझता है, उसको कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज में, एक नंबर सिस्टम में, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं प्लस नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, बाइनरी लैंग्वेज, डेसिमल लैंग्वेज और हेक्साडेसिमल लैंग्वेज। तो ये चीजें क्या होती हैं, इन्हें हम नेटवर्किंग की लैंग्वेज बोलते हैं, जो तीन टाइप्स में है, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल लैंग्वेज, या इन्हें हम नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो नेटवर्किंग लैंग्वेज या नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। तो द बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी हमारा क्या होता है, सिर्फ दो डिजिट होती है बाइनरी में। सिर्फ कितनी डिजिट होती हैं? दो, जीरो और वन। जीरो और वन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। जो कि कौन सपोर्ट करता है या कौन समझता है? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को। तो जैसे हमने कंप्यूटर में लिखा कुछ भी, हेलो अगर हमने टाइप किया तो हेलो को वो किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तब वो चीजों को समझता है, अच्छा ये हेलो है हमारा। तो कोई भी चीज अगर यहाँ पे तुम टाइप करते हो, कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे लिखते हो, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले बाइनरी में उसको चेंज करता है, देन उसके बाद वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। तो बेस या रेडिक्स, बेस मतलब हमारा 2 होगा यहाँ पे, या उसे हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं। बेस मतलब यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे पास, तो इसका बेस कितना हुआ हमारा? 2। देखो ये बाइनरी लैंग्वेज आपको अभी हम आगे इस वीडियो के बाद हम जो IPv4 पढ़ेंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, बाइनरी लैंग्वेज जो बेस 2 है। क्योंकि वहां पे हम 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो हम उसमें बताएंगे कि वहां पे बाइनरी का बेस 2 होता है हमारा। तो इस चीज को यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, जिससे कि वो IPv4 का वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। IPv4 का भी वीडियो समझ में आ जाएगा, प्लस IPv6 जब हम पढ़ाएंगे तब IPv6 की भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो एवरीथिंग इज बाइनरी, मतलब बाइनरी हमारा जैसे 101010 या 001, तो ये हमारा क्या एक बाइनरी लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं डेसिमल लैंग्वेज पे। तो डेसिमल लैंग्वेज जो है या डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हम IPv4 में यूज करते हैं। IPv4 किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? डेसिमल फॉर्मेट या डेसिमल लैंग्वेज बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इस नंबर सिस्टम को यूज करता है IPv4 डेसिमल लैंग्वेज। तो वहां पे क्या है, देखो डेसिमल लैंग्वेज को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, फिर भी वो बाइनरी समझता है, बट ह्यूमन के लिए वो ह्यूमन क्या है, बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, वो कंप्यूटर ही समझ सकता है। बट ह्यूमन किस चीज को समझ सकता है? डेसिमल लैंग्वेज को अच्छे से इजीली से अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। डेसिमल लैंग्वेज को जो कौन यूज करता है? IPv4 यूज करता है हमारा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास अगर कोई एक वैल्यू है जैसे 192, तो 192 इसका बाइनरी कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। वो 192 को नहीं समझेगा, वो किसको समझेगा? 192 का जो बाइनरी होगा वो इस चीज को समझता है। बट ह्यूमन अगर 192 का हम बाइनरी लिख दें और ह्यूमन से कहें कि अच्छा आप इसको बताओ ये क्या लिखा हुआ है, वो चीज अच्छे से नहीं समझ सकता है। जिसको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है, वो तो बता देगा कि हाँ ये 192 लिखा है। बट जिसको ये चीज नहीं आती वो इसको नहीं बता पाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो डेसिमल लैंग्वेज जो है ह्यूमन अच्छे से समझ सकता है, इजीली से अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। बट अगर मैं बाइनरी लैंग्वेज की बात करता हूं तो वो ह्यूमन इसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा। एक इजी तरीके से बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन नहीं समझ सकता है, जहां पे डेसिमल लैंग्वेज को वो समझ सकता है। तो IPv4 हमारा डेसिमल लैंग्वेज में होता है। तो किसी भी वैल्यू को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर हमारे पास बाइनरी हो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम देखेंगे IPv4 में। इसके बाद जो हम IPv4 स्टार्ट करेंगे, IPv4 का मैं वीडियो बनाना है इसके बाद, तो उसमें हम सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो इसे डेसिमल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट होती हैं। कितनी डिजिट होती है हमारे पास? 10। 0 to 9 मतलब कोई भी वैल्यू हमने लिखी होगी वो 0 to 9 के बीच में ही होगी।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में कोई वैल्यू लिखी है 0 to 9, जैसे 192, तो ये हमारा क्या है, एक डेसिमल फॉर्मेट है। मतलब 0 to 9, डेसिमल हमारा कितना है 0 to 9, इसके बीच में ही होगा जो भी वर्ड होगा। तो अगर मैं 1 को देखता हूं तो 1 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 0 to 9 के बीच में। 9 हमारा किसके बीच में, 0 to 9 के बीच में। 2 हमारा किसके बीच में, 0 to 9 के बीच में। तो ये हमारा क्या है, 0 to 9 के बीच में ही रहेगा। 0 to 9 हमारा टोटल कितना हुआ, 10, और 10 को हमने क्या बोल दिया, डेसिमल बोलते हैं। सो बेस या रेडिक्स इसका क्या होगा, 10। बेस या रेडिक्स क्या होगा इसका, 10 होगा। वैल्यू 0 से लेके 255 तक होगी। देखो 0 से लेके 255 तक कैसे होगी, क्योंकि इसमें 8 बिट होती है। ये हम आगे IPv4 में देखेंगे अच्छे से वैल्यू को, ठीक है। 0 से लेके 255 तक हम कर सकते हैं। नो नंबर 10, मतलब 10 को तुम यूज नहीं कर सकते हो, 0 से लेके 9 तक ही यूज करोगे। फॉर ह्यूमन इजी, मतलब ह्यूमन इसको इजीली से अंडरस्टैंड कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है, उसको ये चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम इसका 192 का अगर हम बाइनरी निकालें, जैसे अगर हमने अभी एग्जांपल में लिया था कि अगर हम 192 का यहाँ पे बाइनरी लिख दें और नॉर्मल ह्यूमन से पूछें जिसको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना नहीं आता है, और हम उससे कहें कि ये बताओ मैंने क्या लिखा हुआ है, तो वो इसको नहीं बता सकता है। हम इसी लैंग्वेज को समझते हैं, डेसिमल को। बाइनरी कौन समझता है, हमारा कंप्यूटर, वो बाइनरी पे काम करता है। अब आते हैं हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में। हेक्साडेसिमल लैंग्वेज या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा IPv6 यूज करता है। कौन यूज करता है, IPv6 भी यूज करता है, प्लस मैक एड्रेस, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। मैक एड्रेस का भी वीडियो बनाएंगे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का, तो वो भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे ही काम करता है। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। तो ये हमारा IPv6 और मैक एड्रेस जो है वो इस लैंग्वेज सपोर्ट करता है, या इस नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, हेक्साडेसिमल को। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 0 to 9 तो ठीक है वही है हमारा, जैसे 0 to 9 तो यही चल रहा है। बट अगर हमें कहीं पे 10 लिखना हो हेक्साडेसिमल में, तो फिर हम क्या लिखेंगे भाई। अगर मैं 10 लिखा तो 10 में तो वैसे भी आ गया ना, 1 हमारा 0 to 9 के बीच में आ गया, 0 to 9 के बीच में आ गया। तो 10 को यहां पे हम लिखते हैं क्या, A। 11 को हम क्या लिखते हैं यहां पे, B। 12 को क्या लिखते हैं यहां पे हम, C। 13 को हम यहां पे क्या लिखते हैं, D। और 14 को हम यहां पे क्या लिखते हैं, E। और 15 को यहां पे हम क्या लिखते हैं, F। तो 0 to 9, एक तो 10 हो गया, 0 to 9 10, और 10 से लेके 15 ये, तो हमारे कितना हो गया टोटल 16। 0 to 15 हमारा कितना हुआ टोटल 16। तो जब भी हमें कहीं पे भी 10 लिखना हो तो उसको लिखते हैं A, 11 लिखना हो तो उसको लिखते हैं B, 12 लिखना हो तो उसको लिखते हैं C, 13 लिखना हो तो उसको लिखते हैं D, 14 लिखना हो तो E, 15 लिखना हो तो F। मतलब 0 to F जाता है। जैसे ये 0 to 9 जाता है, ये कहां तक जाता है, 0 to F। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊं, अगर मैं IPv6 कोई भी लिखता हूं, जैसे मान लो हम IPv6 लिखते हैं, एक हमने IPv6 लिख दिया यहाँ पे, ट्रू 0:A12B:1/64। तो ये मान लो हमने IPv6 लिख दिया आपको, ठीक है। ये IPv6 है, इतना छोटा कैसे लिख दिया, तो हम IPv6 के वीडियो में देखेंगे। खैर यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं कि A का मतलब क्या है। A का मतलब है, यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, 10। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 0 to 9 के बीच में आता है, ये 0 भी आ रहा है, ये 0 भी आ रहा है, ये 0 भी आ रहा है, ये 1 भी आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है। बट B का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने 11 लिख रखा है। B का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 11। तो ये हेक्साडेसिमल लैंग्वेज जो है IPv6 सपोर्ट करता है। और अगर मैक की भी बात करते हैं तो मैक भी इसी लैंग्वेज पे ही काम करता है, मैक एड्रेस जो हमारा होता है डिवाइस का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में हमारे पास 3 टाइप की लैंग्वेज होती हैं, बाइनरी लैंग्वेज, डेसिमल लैंग्वेज एंड हेक्साडेसिमल लैंग्वेज।
आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लो, फेसबुक पे भी आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।